इंसी स्प्रे भारत की पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन है जो CSIR CSIO चंडीगढ़ की तकनीक पर आधारित राइट वाटर सॉल्यूशन द्वारा निर्मित है। CSIR CSIO भारत सरकार के अनुसंधान शाखा है। मशीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर और ऑन-साइट कीटाणुनाशक जनरेटर शामिल है। कीटाणुनाशक और सैनिटाइजिंग एजेंटों को लागू करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन सबसे कुशल और प्रभावी तरीकों में से एक है। यह मशीन जीवित और गैर जीवित सतहों के लिए बहुत उपयोगी है जो रसायनों के कम उपयोग के साथ छिपे हुए क्षेत्रों में स्प्रे बयान को बढ़ाने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह तकनीक रासायनिक लागत को काफी कम कर देती है क्योंकि नमक के घोल से कीटाणुनाशक उत्पन्न हो जाता है। कीटाणुनाशक रसायनों को चार्ज करके किसी भी क्षेत्र को साफ करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर सबसे प्रभावी होते हैं। यह उन्हें नकारात्मक आयन बनाता है और 5 से 10 माइक्रोन की रासायनिक सामग्री की बूंदों का उत्पादन करता है। यह कोरोना वायरस के विनाश के लिए सबसे उपयुक्त है जो आकार में 0.1 माइक्रोन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव पारंपरिक स्प्रेयर के कई फायदे हैं। यह अमेरिका में सबसे लोकप्रिय कीटाणु शोधन समाधान बन गया है। इसका उपयोग कई एयरलाइनों जैसे डेल्टा एयरलाइंस, साउथवेस्ट एयरलाइंस, मैरियट समूह के होटल, स्कूल, रेस्तरां और कई निजी और यूएस सरकार द्वारा सतत कीटाणु शोधन के लिए किया जा रहा है। संस्थाएं कोविड-19 के खिलाफ कीटाणु शोधन के लिए स्प्रेयर का उपयोग कर रही हैं। इस अनूठी तकनीक का उपयोग करके डीसीपी ट्रैफिक नागपुर में पूरे कार्यालय को कीटाणु रहित कर दिया है। इस बारे में रीट वाटर के निदेशक अभिजीत गान इन्होंने उल्लेख किया है कि इस मशीन के विकास के कुछ दिनों के भीतर कंपनी को भारत के साथ साथ विदेशों से भी इन इकाइयों के लिए कई पूछताछ प्राप्त हुई है। कंपनी को भरोसा है कि वह मांग को पूरा करने के लिए आने वाले कुछ महीनों में इस मशीन के निर्माण को बढ़ा सकती है। ये CSIR CSIO जो गवर्नमेंट की संस्थान है, रिसर्च संस्थान है, उन्होंने डेवलप की हुई है, उनका पेटेंट है और हम लोगों ने उनसे टेक्नोलॉजी लेके विदिन 15 डेज ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन डेवलप की है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब हम कोई भी डिसइंफेक्टेंट केमिकल इसमें से पास करते हैं तो वो एक हाई वोल्टेज आर्क से पास होता है जिससे कि केमिकल के ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाते हैं और जैसे ही कि वो चार्ज हो जाएंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे ये स्प्रे करोगे तो वो ऑब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे जिसको हम 360 डिग्री इफेक्ट या रैप अराउंड इफेक्ट बोलते हैं जो नॉर्मल स्प्रेयर से आता नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो 10 माइक्रोन इतने छोटे 10 माइक्रोमीटर साइज के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जबकि सादे जो स्प्रेयर्स है उनसे 200 से 500 माइक्रोन तक का ड्रॉपलेट साइज है। उसका फायदा ये है सबसे पहले कि कोरोना जो वायरस है कोविड SARS-2 उसका साइज है 0.1 माइक्रोन, तो उसके लिए जितना छोटा ड्रॉपलेट साइज हो उतना उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हमारे सबसे छोटा ड्रॉपलेट साइज 10 माइक्रोन तक प्रोड्यूस करता है। दूसरा इसमें केमिकल कंजम्पशन एकदम कम होता है, 15 से 16 गुना कम केमिकल में आपको उतना ही एफिशिएंट डिसइंफेक्शन मिलता है। तो ये दो सबसे बड़ी इसकी चीज़ें हैं जिसके कारण आज ये यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है। यूनाइटेड स्टेट्स में सारे एयरलाइंस, होटल्स और इंस्टीट्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग यूज़ कर रहे हैं, बट आज तक इंडिया में बना नहीं था। तो इंडिया में ये पहली मशीन बनी है और जो यूएस में मशीन मिल रही है उनसे 1/4 रेट में ये अभी हम इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। अकेले भारत में 1 लाख अस्पताल, 2.5 लाख स्थानीय निकाय, 9,000 ट्रेन, 8,500 स्टेशन, 673 हवाई जहाज, 123 बड़े हवाई अड्डे, 1,28,000 ब्रांडेड होटल के कमरे, 8,000 सिनेमा स्क्रीन और 2 लाख से अधिक कार्यक्षेत्र है जिन्हें अपने परिसर कोरोना सबूत रखने के लिए कीटाणु शोधन समाधान की आवश्यकता होगी।